नंबर 4 भारत, प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय। दोस्तों ये है भारतीय संस्कृति एक राष्ट्रगौरव। इसके जो 3 चैप्टर थे वो मैंने पहले डाल दिए थे। अब ये चौथा चैप्टर है, मतलब आज से 2-3 दिन में मैं 6-7 चैप्टर डाल दूंगा, बट ये चौथा चैप्टर है। 3 चैप्टर मैंने पहले डाल दिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। लेकिन दोस्तों इससे पहले छोटी सी बात है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलिए टाइम ना गवाते करते वीडियो शुरू। यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जो कि मुझे भी बोरिंग लगती है, आपको तो लगती ही लगती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपका पढ़ने में मन भी नहीं लगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम भी नहीं आ रहे, बट अभी आ भी रहे हैं, सेमेस्टर वालों के आ रहे हैं। कुछ भी कर लो यार, क्या बुक से पढ़ लो चाहे यहाँ पढ़ लो। बुक से पढ़ोगे तो बोरिंग सा लगेगा, यहाँ पढ़ोगे तो थोड़ा कम बोरिंग लगेगा, पर लगेगा जरूर। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्राचीन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ज्ञानार्जन, जीविका पर्यान, शारीरिक विकास, चरित्र निर्माण। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, चरित्र निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप था आध्यात्मिक, व्यवसाय, नैतिक, धार्मिक। आध्यात्मिक शिक्षा थी, आपको पता है आध्यात्मिक ही शिक्षा मिलती थी पहले। तीसरा क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्करण से हुआ? परवज्जा, उपनयन, योगोपवीत, बिस्मिल्लाह। तो उपनयन संस्कार से हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में विश्व शिक्षा के केंद्र थे आश्रम, गुरुकुल, मठ, विश्वविद्यालय। ये तो आपको पता ही था, गुरुकुल थे, गुरुकुल में ही पढ़ा जाता था। वैदिक काल शिक्षा का प्रमुख विषय था पुराण, वेद, स्मृति, उपनिषद। तो वेद पढ़ाए जाते थे पुराने टाइम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? पाली, संस्कृत, मागधी, प्राकृत। संस्कृत भाषा थी, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में गुरु शिष्य का संबंध था पिता पुत्र के समान, मालिक नौकर के समान, अधिकारी और लिपिक के समान, नेता एवं अनुयायी के समान। ये तो आप देख के ही पता चल गया होगा, पिता एवं पुत्र के समान था। वैदिक काल में शिक्षा को कहा जाता था विद्या मंदिर, विद्यापीठ, गुरुकुल, आश्रम। तो गुरुकुल कहा जाता था, ये भी यार आप समझ ही गए होंगे। अब है 9वां क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय शिक्षा का महत्वपूर्ण विशेषता थी गुरु शिष्य में पिता पुत्र के तुल्य संबंध, धर्म प्रधान शिक्षा, समूची शिक्षा व्यवस्था, वैदिक वैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ। तो गुरु शिक्षक में पिता पुत्र के तुल्य संबंध, ये इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में ब्राह्मण संस्कृति का केंद्र था सिंधु घाटी, गंगा, यमुना, दोआबा, शिवालिक पर्वत। इनमें से कोई नहीं, तो गंगा, यमुना, दोआबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी। यानी जो ब्राह्मण संस्कृति का केंद्र थी ये था गंगा, यमुना, दोआबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में भारत का शिक्षा केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि आपको पता ही है, यही 2-3 थी, जिसमें कि नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, और ये भी है जो बनारस विश्वविद्यालय, ये भी थी, बट ये ऑप्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा जनमेजय ने ज्ञान यज्ञ किस स्थान पर किया था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, काशी। ये तक्षशिला में किया था राजा ज्ञानंद ने जो यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। जीवक किस विद्यालय का विश्वविद्यार्थी, क्या आ रहा मेरे दिमाग में यार बार बार। जीवक किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी और आचार्य दोनों रह चुके हैं? नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन, तक्षशिला। तक्षशिला जो जीवक एक प्रोफेसर थे, वो आचार्य भी रह चुके हैं, मतलब, और विद्यार्थी भी वो तक्षशिला विद्यालय में ही पढ़े थे और उसी में ही आचार्य बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन किया? नालंदा, तक्षशिला, काशी, उज्जैनी। तक्षशिला में अध्ययन किया, यहाँ कि तक्षशिला में बहुत पढ़े हुए हैं यार। कौटिल्य जो वही वाले कौटिल्य हैं ये, वे वहीं पे ही उन्होंने पढ़ा और वहीं पे पढ़ाना शुरू किया। तक्षशिला नगर की स्थापना हुई थी चंद्रपाल, गुणपति, भरत और भामित्र। तो भरत के टाइम में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति था भरत, कौटिल्य, तक्ष, जीव कुमार। तो तक्ष थे, इसी के नाम पे इनका तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला पड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम था बहुत संकीर्ण, बहुत विस्तृत, विशुद्ध, धार्मिक, बहुत आध्यात्मिक। बहुत विस्तृत का मतलब बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र किस विषय के विद्वान थे? शब्द विज्ञान, योग शास्त्र, शास्त्र यानी हेतु विद्या। योग शास्त्र के बहुत ज़्यादा मतलब विद्वान थे शीलभद्र, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति कौन था? धर्मपाल, शीलभद्र, कनिक, शशवर्धन। तो शीलभद्र जो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति था, जिसके योग शास्त्र के जो ज्ञाता थे, मतलब ज्ञाता नहीं, मतलब बहुत विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय में सर्वाधिक प्रधानता किसे दी जाती थी? योग दर्शन, महायान संप्रदाय, जैन धर्म, शैव। महायान संप्रदाय को दी जाती थी
ये शायद बौद्ध धर्म की है, महायान संप्रदाय। नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च निम्नलिखित किस प्रकार चलता था? भिक्षावर्ती, भूमिदान, ग्रामदान, करादान। ग्रामदान से चलता था, यानी जो गांव के लोग दान देते थे उससे नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस चीनी यात्री ने नालंदा के गौरव का गुणगान किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फयान ने, हिंगशांग ने, इतिसिंग ने, सुमाचीन ने। तो हेनसंग ये आपको पढ़ा ही होगा, 8वीं में भी था नालंदा विश्वविद्यालय का जिसने वो किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पंजाब। बिहार में, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा की भाषा थी? पाली, प्राकृत, मगधी, हिब्रू। पाली भाषा थी नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विहार का संस्थापक कौन राजा है? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, नरसिंहगुप्त, ब्रह्म यानी बुधगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नालंदा विश्वविद्यालय का जो नालंदा विहार का जो संस्थापक है वो कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महायान किस धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोनों। ये मैं आपको बताया भी था पीछे, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खिजली, बख्तियार खिजली, महमूद गजनवी। तो बख्तियार खिजली ने नालंदा विश्वविद्यालय पर अटैक कर दिया था, तो उसका मतलब जब से ही वो खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के प्राचीन काल में बनारस का नाम था? वाराणसी, काशी, सारनाथ। इनमें से कोई नहीं। प्राचीन भारत में मतलब प्राचीन काल में जो था वो काशी था। कौन सा नगर संस्कृत विद्या का प्रदान केंद्र? नालंदा, बल्बी, काशी, तक्षशिला। काशी, यानी काशी जो संस्कृत, आपको पता है संस्कृत ज़्यादा पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी विश्वविद्यालय था पंजाब में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वविद्यालय था। आपको बताया भी मैंने, बनारस में जो था बनारस विश्वविद्यालय है उसे ही काशी विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। प्राचीन भारत में ग्रीनविच कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। उज्जैनी को कहा जाता था, बल्बी, तक्षशिला, उज्जैनी को कहा जाता था। ये तो जीके का भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमिदान दिया जाता था उसे आग्रह कहा जाता था। आग्रह किस गतिविधि के प्रमुख केंद्र थे? शिक्षा, तंत्र ज्ञान, प्रशासन, धनोपार्जन, शिक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, इक्सपिरिया, सतलज। तो इक्सपिरिया के नदी, इक्सपरा के नदी के तट पर उज्जैनी है। आगे चलते हैं। किस विश्वविद्यालय में ज्योतिष एवं नक्षत्र शास्त्र दोनों को की विशेष शिक्षा दी जाती थी? काशी, उज्जैनी, नालंदा, विक्रमशिला। तो उज्जैनी में दी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा वैदिक कालीन विदुषी महिला नहीं थी? गार्गी, मैत्री, मीराबाई, अपाला। तो मीराबाई जो वैदिक काल थी वो वैदिक काल की नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्बी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित किए गए थे? वैदिक में, महाभारत युग में, और बौद्ध युग में, गुप्त युग में। तो बौद्ध युग में राइट आंसर। इति सिंह ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? विक्रमशिला, तक्षशिला, बल्बी, ओदंतपुरी। तो बल्बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदल्ला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, विक्रमपाल, रामपाल, त्रिलोचनपाल। तो रामपाल जी राइट आंसर। जगदल्ला ये रामपाल। वैसे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। बल्बी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व चिंतनमणि के लेखक गणेश उपाध्याय किस विश्वविद्यालय के विद्वान थे? मिथिला, नालंदा, काशी, विक्रमशिला। तो मिथिला इज द राइट आंसर। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? कर्नाटक, कलिंग, मगध, बंगाल। तो मगध इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक था? भरत, बिम्बसार, चाणक्य, धर्मपाल। तो धर्मपाल इज द राइट आंसर, यानी कि डी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो बिहार में स्थित है विक्रमशिला। बिहार में बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कितने महाविद्यालय थे? ठीक है, 4, 6, 10, 4, 200। तो 6 विश्वविद्यालय थे। अब आगे चलते हैं आगे चलते हैं। सूतक किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? बल्बाचार्य, काशी, नालंदा। तो काशी के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बल्बी किस धर्म की शिक्षा का केंद्र था? जैन, बौद्ध, शैव, भागवत। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था बल्बी, जो विश्वविद्यालय था। उदयपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे गोपाल, धर्मपाल, कुमारपाल, जयपाल, जो इसका राइट आंसर गोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय का संबंध तिब्बत से है? विक्रमशिला, तक्षशिला, बल्बी, उज्जैनी। विक्रमशिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन के विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? काठियावाड़, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कांची। तो काठियावाड़ इज द राइट ऑप्शन। बौद्ध शिक्षा के केंद्र से गुरुकुल, मठ, मकतब, मदरसा। तो मठ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला, बल्बी, नालंदा, कांची। तो कांची इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य का नाम? नरोप, दिशंकर, श्रीज्ञान, रतनवर्ष, अभ्यांकर, गुप्त। ये दीपकर श्रीज्ञान इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध विहार के रूप में हुई थी? नालंदा, विक्रमशिला, बल्बी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी छात्रों की संख्या किस विद्यालय में अधिक थी? नालंदा, बल्बी, मिथिला और ये विक्रमशिला। विक्रमशिला में छात्रों की संख्या सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी स्थित था दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में। दक्षिण भारत इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी? बल्बी, उदयपुरी, काशी, नदिया। तो नदिया इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में अध्यात्म विद्या अध्ययन में कितनी विचारधारा थी? 8, 6, 9, 10। तो 6 धारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 विचारधारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंशिएंट इंडिया एजुकेशन नामक पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट किसने लिखी थी? A.S. अलकेतर, राधा कुमुद मुखर्जी, बी शिला, राजबली पांडे। तो राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखी थी एंशिएंट इंडिया एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? A.L. बासमस ने, G.K. गोलके ने, A.S. अलकेतर ने, P.L. रावत ने। तो A.S. अलकेतर ने लिखी थी एजुकेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये दोनों में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ध्यान से देख लेना दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने प्राचीन भारत में विद्यार्थियों को अनुशासन, प्रियता व चरित्रता का प्रधान, मतलब कुछ ऐसा ही है? मेगस्थनीज, मार्को पोलो, हिनसांग, उपयुक्त सभी। हिनसांग यानी हिनसांग इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदल्ला बिहार की स्थापना किसने की थी? राजा रामपाल ने, राजा वीरपाल ने, राजा हंस ने, वीर बुंदेला ने। तो राजा रामपाल ने की थी। ये मैंने आपको बताया भी था, जो जगदल्ला विश्वविद्यालय है वो बिहार में है। तो दोस्तों, ये हो चुका आपका चौथा चैप्टर कवर। हो सकता है आप इसे ध्यान से देख लेना, 2 फेरी तो कम से कम देखना ही, तब जाके आपका ये याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।